Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग टीचिंग मेथड पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक टीचिंग मेथड यह भी है जिसका नाम है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लेक्चर मेथड पर चर्चा किए थे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा और सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि की। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो छूट ना पाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रदर्शन विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दोस्तों, ये जो प्रदर्शन विधि है वह देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात कक्षा में छात्र शिक्षक को कोई भी प्रदर्शन करते हुए देखता है, सुनता है और समझता है। यह जो विधि है, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको बहु इंद्रिय शिक्षण विधि भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जब भी प्रदर्शन विधि का प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्ष में करता है तो छात्र होते हैं उनकी एक नई कई इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। और आसान भाषा में कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षा के अंदर जो भी कुछ क्रिया शिक्षक के द्वारा की जाती है वह प्रदर्शन विधि कहलाता है। देखिए दोस्तों, इस विधि यानी कि प्रदर्शन विधि, यहाँ पे जो भी बात हो रही है दोस्तों, ये प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की ही बात हो रही है। तो इस विधि में शिक्षक कक्ष में उपस्थित छात्रों के सामने कुछ प्रयोग करता है या कुछ उपकरण को संचालित करता है। तो विद्यार्थी प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखते हैं। जब शिक्षक कक्षा में किसी मॉडल या प्रारूप के साथ पढ़ा रहा है तो निश्चित ही रूप से जो छात्र हैं वह देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ चीज़ें जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तो कक्षा में हम नहीं दिखा पाते, छात्रों को नहीं ला पाते, नहीं प्रस्तुत कर पाते। तो उस वस्तु का हम मॉडल या प्रारूप किसी उपकरण के माध्यम से छात्रों को दिखाने या बताने का प्रयास करते हैं, जिससे छात्र रुचि के साथ देखते हैं और समझते हैं और छात्रों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। प्रदर्शन विधि में बीच बीच में छात्रों का सहयोग भी लिया जाता है तथा ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया में छात्रों की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, जिससे ज्ञान अधिक स्थायी रहता है। तो दोस्तों, ज्ञानेंद्रियां जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियां 5 होते हैं। मनुष्य के शरीर में ज्ञानेंद्रियां 5 होते हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के शरीर में होते हैं। कोई भी प्रदर्शन के लिए शिक्षक कुछ छात्रों की मदद लेता है, जिससे एक से अधिक छात्र क्रियाशील रहते हैं और साथ ही साथ उनकी ज्ञानेंद्रियां भी क्रियाशील रहती है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे छात्र बोर होकर चुपचाप या शांत होकर बैठा नहीं रहता है, जिससे छात्र की शिक्षण यानी कि टीचिंग इफ़ेक्टिव हो जाती है और छात्र बहुत रुचि के साथ यानी कि हम कह सकते हैं कि रुचिपूर्ण होकर
देखता, सुनता और समझता है, जिसको छात्र प्राप्त करते हैं और अधिक स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। और जैसे कि एक लेक्चर मेथड है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, इसमें एक टीचर किसी भी टॉपिक पर लेक्चर दे के चला जाता है, छात्र उसे समझ नहीं पाते हैं। वही शिक्षक किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को, किसी टॉपिक को करके दिखाता है, तो छात्रों को अधिक रुचिपूर्ण होकर समझ में आता है, जिससे ज्ञान स्थायी होता है और लंबे समय के लिए होता है। इस प्रकार के ज्ञान या जो यह डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि है, जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इसके साथ साथ जो यह विधि है यानी कि प्रदर्शन विधि, यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, जियोग्राफी, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी माना जाता है। क्या उपयोगी माना जाता है? प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत उपयोगी माना जाता है जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। जब तक शिक्षक अपने छात्रों के सामने कोई भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाता है, तब तक छात्र समझ नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको व्याख्या करके बता रहे हैं, बाकी तो इसका अर्थ जो है ये आप डिस्प्ले में देख ही रहे हैं और हम व्याख्या सहित आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रदर्शन विधि के चरण, स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ बात की जाए दोस्तों, प्रदर्शन विधि के कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण, जिसमें पहला चरण है योजना व तैयारी, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। इसमें विषय वस्तु का संकलन संबंधित जानकारी दी जाती है। दूसरा स्टेप्स है पाठ का प्रस्तुतिकरण, इंट्रोडक्सिंग द लेसन। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो प्रस्तुत करने का मुख्य जो बात आती है वह है प्रस्तावना। ऐसा नहीं है कि कक्षा में जाते ही छात्रों के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जाए। जैसे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्लास में पहुँचे और पहुँचते ही क्लास में पहला काम प्रदर्शन करना, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले क्लास में पहुँचे, फिर भूमिका बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रस्तावना करनी पड़ती है। प्रस्तावना करने के पश्चात छात्रों को प्रदर्शन के लिए तैयार करना पड़ता है। तो फिर वहीं से छात्रों को एक्टिव करके उनको सिखाना शुरू किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है शिक्षण, टीचिंग। इसमें आप छात्रों को इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें आप ज्ञान के साथ उस प्रयोग से जुड़ी सूचना प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे दोस्तों? ज्ञान, ज्ञान और प्लस सूचना। ठीक है, ज्ञान और सूचना प्रदान करेंगे। चौथा चरण है दोस्तों प्रयोगीकरण, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इसमें शिक्षक पाठ से संबंधित उदाहरण देता है, सूचनाएं उपलब्ध कराएगा एवं उचित प्रयोगों का जो प्रश्न पत्र के हो वो उत्तरपूर्ण रूप से देगा। और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों कि प्रदर्शन उचित प्रकार से हो, जिससे सभी छात्र देख सके। ऐसा ना हो कि पीछे बैठे छात्र देख नहीं पाए, जिससे वह उचक उचक कर या खड़े होकर देखे। प्रदर्शन तेज गति से नहीं होना चाहिए। और पांचवा चरण है दोस्तों इसमें श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क।
इसमें महत्वपूर्ण परिणाम एवं सिद्धांत को ब्लैकबोर्ड पर लिखना चाहिए। आवश्यक रेखाचित्र या आकृति बनाना और ब्लैकबोर्ड आवश्यक रेखाचित्र या आकृति बनाना चाहिए। और जैसे कि हम मान लीजिए ब्लैकबोर्ड को दो भागों में ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। और इसके राइट साइड ये हो गया आपका राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड जो है ये वाला साइड, इसमें आपको आकृति या रेखाचित्र इससे जुड़ी चीज़ बताना चाहिए और लेफ्ट साइड उसके बारे में जो लिखना हो आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब छठा पॉइंट है इसमें प्रतिलेखन व निरीक्षण, कॉपिंग एंड सुपरविजन। इसमें प्रतिलेखन व निरीक्षण ब्लैकबोर्ड सार को विद्यार्थियों द्वारा लिखना चाहिए। मतलब कि जो आप जो टॉपिक प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें उसका सार को मतलब सारांश को ब्लैकबोर्ड पर विद्यार्थियों द्वारा लिखना चाहिए। जब तक विद्यार्थी नहीं लिखेंगे तब तक अधूरा माना जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों के पास जाकर निरीक्षण करेगा कि सभी विद्यार्थी सही प्रकार से लिखे हैं अथवा नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रदर्शन विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दोस्तों प्रदर्शन विधि में छात्रों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं, जिससे उनके सोचने और समझने का ढंग एक ही दिशा में रहती है। यदि व्याख्यान विधि द्वारा लेक्चर मेथड द्वारा यदि छात्रों को बताया जाए तो सभी छात्र इसके बारे में अलग अलग कल्पनाएं करेंगे, परंतु जब प्रदर्शन विधि में छात्र स्वयं देखेंगे तो सभी का चिंतन एक समान दिशा में होता है। और प्रदर्शन विधि में छात्रों की रचनात्मक व जिज्ञासा को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो किसी मॉडल या ऑब्जेक्ट को प्रदर्शन के द्वारा देख रहा है और उसकी जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो देख रहा है वो एक ही दिशा में फोकस करेगा, इसलिए उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि छात्र वस्तुओं को स्वयं देखते हैं तथा अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह अधिक स्थायी मानी जाती है और प्रदर्शन विधि के द्वारा शुद्ध अनुभव प्राप्त होता है, वास्तविक ज्ञान मिलता है। जब छात्र को दिखाने वाली सामग्री काफ़ी कीमती हो और उससे अधिक संख्या में न खरीदी जाए, तब यह शिक्षण विधि अनेक प्रकारों से देखा जाए तो उपयोगी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह था प्रदर्शन विधि के गुण। अब बात करते हैं प्रदर्शन विधि के दोष के बारे में। डीमेरिट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित विधि या अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस विधि में शिक्षक सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं और छात्र भी रहते हैं, लेकिन शिक्षक से कम रहते हैं। ठीक है, इसलिए यह विधि शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है या विधि है वह बाल केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, प्रदर्शन विधि छात्रों के अनुकूल विधि नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी छात्र क्रियाशील नहीं रहते हैं। प्रदर्शन विधि में छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदर्शन विधि में भी सभी छात्र सक्रिय रहते नहीं हैं, एक्टिव रहते नहीं हैं। कुछ ही छात्र एक्टिव रहते हैं, इसलिए सभी छात्रों को अवसर प्राप्त नहीं होता। प्रदर्शन विधि में कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है।
छात्रों में प्रयोगशाला संबंधी कौशलों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये था दोस्तों प्रदर्शन विधि के दोष। अब बात करते हैं दोस्तों प्रदर्शन विधि के सुझाव। सजेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ऐसी गतिविधियां चुनना चाहिए जो सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप हो। मतलब एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियां चुनना चाहिए जो प्रदर्शन विधि के लिए अनुकूल और छात्रों के लिए भी अनुकूल हो, दोनों के लिए अनुकूल हो। छात्रों की आयु और स्तर के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए। जो एक शिक्षक प्रदर्शन विधि के माध्यम से मॉडल या श्यामपट्ट पे कुछ प्रारूप दिखा रहा है तो वह छात्रों के स्तर का होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम उच्च लेवल का हो जिससे छात्रों को समझ में ना आए। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। और कक्षा में प्रदर्शित करना संभव हो इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहिए। और सुनिश्चित यह भी होना चाहिए कि एक शिक्षक के पास उस प्रदर्शन के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण मौजूद है या नहीं। प्रयोग करने से पहले एक अध्यापक को अभ्यास कर लेना चाहिए एवं प्रदर्शन करने से पहले सभी आवश्यक सामग्री एक टेबल मतलब मेज पर होने चाहिए। किसी भी तरह के प्रयोग के बारे में पहले अध्यापक द्वारा बच्चों को समझा देना चाहिए। मतलब जो भी आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं कक्ष में या क्लास में, तो वो सारा उपकरण उस रिलेटेड प्रदर्शन से रिलेटेड सारा टेबल पे होना चाहिए। और प्रदर्शन करने से पहले उसके बारे में एक सारांश टाइप में छात्रों को बता देना चाहिए, जिससे छात्र की रुचि बढ़े और प्रदर्शन देखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अधिक से अधिक एक्टिव हो। और प्रदर्शन उस स्थान पर करना चाहिए जहां हर विद्यार्थी देख सके। ये नहीं है कि पीछे वाले स्टूडेंट न देखे, सिर्फ आगे वाले देखें या पीछे वाले खड़े होकर बार बार देखें। इससे क्लास में गतिविधियां में दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं। अगला टॉपिक है निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रदर्शन विधि एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली शिक्षण तकनीक है जो वास्तविक जीवन की स्थितियों को प्रस्तुत करके शिक्षार्थियों की समझ में सहायता करती है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि प्रदर्शन विधि तो एक व्यापक विधि है, शिक्षण तकनीक है जो वास्तविक जीवन की स्थितियों को प्रस्तुत करके शिक्षार्थियों की समझ में सहायता करती है। यह विधि यानी कि प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, शिक्षार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है और उनकी अवधारणा जो कंसेप्ट है और स्मरण क्षमता में सुधार करती है। बहुसंवेदी शिक्षण अनुभव प्रदान करके प्रदर्शन विधि बोरियत को दूर करती है। कहने का अर्थ यह है कि प्रदर्शन विधि से विद्यार्थियों के जो बोरियत महसूस होती है उसको दूर भी किया जा सकता है। मतलब यह ज्ञान बहुत स्थायी ज्ञान होता है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्टूडेंट अर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।